मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मित्रों आजकल समाचारों में दो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है राहुल का कैम्ब्रिज में भाषण, विदेश की धरती पर भारत की बुराई करना, और दूसरा है ईडी और सीबीआई का जिस तरह से रेड डाली जा रही है। दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहली चर्चा है राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया गया या जिस तरह से उन्होंने चर्चा की विदेश की धरती पर भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता पर, और जिस तरह से उन्होंने सरकार के कामकाज को उन्होंने बताया, पूरी तरह से निंदनीय है। एक राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी खुद हैं और लगभग 3 बार से वो सांसद हैं। 2004 से वो लगातार सांसद बने हुए हैं, फिर भी वह इस तरह की बचकानी हरकत उनके व्यक्तित्व के लिए शोभा नहीं देती है। उनके सलाहकारों को चाहिए कि उनको सही सलाह दें। आवश्यक है, उन्होंने जिस तरह से कैम्ब्रिज में भारत के लिए कहा कि भारत की सभी संस्थाएं भारत सरकार कब्जा करती जा रही, बोलने नहीं दिया जाता। जीएसटी पर भी उन्होंने कहा और नोटबंदी पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। जीएसटी के बारे में, चूँकि मैं खुद अर्थशास्त्र का छात्र हूँ या अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी रखता हूँ, तो जीएसटी में जो कलेक्शन या टैक्सेशन जो होता था जीएसटी को लागू करने के पहले, वो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन हुआ करता था। अन्य सोर्सेस से सरकार को अपना टैक्सेशन निकालना पड़ता था या रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी का एक स्थल पर आना भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का प्रति माह है कलेक्शंस अगर आ रहा है तो जीएसटी की देन है। यद्यपि इसमें पेट्रोल और डीजल इंक्लूड नहीं है। तो जीएसटी जिस तरह से बढ़ रहा है, वो भारत की इकोनॉमी जिस तरह से हम देख रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जहाँ पहुँच रही है, उसके में जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी को कुछ अध्ययन करना चाहिए, फिर विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा आता है जिस तरह से ईडी और सीबीआई आज विपक्ष के ऊपर या अन्य नेताओं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसे हुए हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि सरकार केवल उनके ऊपर काम कर रही है, बीजेपी के नेताओं के ऊपर नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? आपके पास भी सरकारें हैं। आप चाहे तो जितने भी प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क व्यवस्था हो, रेल व्यवस्था हो, या अन्य जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के मंथली प्रोजेक्ट नए बनाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी करिएगा, संसद में रखिएगा, न्यायपालिका में से लेकर के उसकी जांच करवाइएगा। लेकिन आपको यह नहीं करना है। आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार इन क्षेत्रों में नहीं हो रहा। रक्षा के क्षेत्रों में जिस तरह से पिछले 8 सालों में, 9 सालों में सरकार ने जो काम किया है, वह सराहनीय है। आपके क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, जब कोई फाइल पास होती थी तो उसको 2 से 3 साल लग जाते थे। लेकिन वर्तमान में कोई भी फाइल या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उसको देर नहीं लगती। और जिस तरह से सेना मजबूत हो रही है, वो भारत के लिए बहुत आवश्यक है, अच्छा है। ईडी और सीबीआई के ऊपर जिस तरह से आम आदमी पार्टी, जो कि एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी थी, जो कहती थी हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार पर अगर नाम भी आ जाता है तो अपने नेताओं को तुरंत निकाल देंगे, रिजाइन ले लेंगे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। उनके नेता जेल में भी रहे, तब भी मंत्री रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, अपनी इमेज को सुधारें। और अगर बीजेपी के नेता या बीजेपी की सरकारें कहीं भी भ्रष्टाचार कर रही हैं तो उसको आप उजागर करिएगा। आपके पास भी सरकारें हैं, आपके पास भी एजेंसियां हैं, आप सूचना इकट्ठी करिएगा और सरकार को दीजिएगा। सरकार नहीं मानती है तो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका से उसको जांच करवाइएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि क्या ईडी और सीबीआई पर जिस तरह से आरोप आम आदमी पार्टी या विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, एजेंसियों को कमज़ोर करने की जो विपक्ष की चाल है, उस पर वो कहाँ तक उचित है?
आवश्यक है कि हम लोग इस पर सोचें और अपने विचार रखें। हमारा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आपके लिए नित्य डेली नई नई सूचनाएं, नए नए विचार रख सके। धन्यवाद, नमस्कार।